दोस्तों, सुबह सुबह प्रकृति के अद्वितीय अनमोल वातावरण का वही लाभ उठा सकता है जो जल्दी उठ जाता है। जैसे कि हमारी संस्कृति रही है कि हम लेट नाइट तक सोते हैं और सुबह बहुत देर तक उठते हैं, तो बहुत कुछ हम खो देते हैं। क्या खो देते हैं? सांस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो हमारे लिए हमारे जीवन की निशानी है। स्वच्छ वायु हमारे फेफड़ों में जानी चाहिए और वही अनमोल चीज़ हम खो देते हैं। तो जल्दी उठने की आप भी कोशिश कीजिए और आइए किसी पार्क में। हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं पब्लिक पार्क बीकानेर में और यहाँ क्या कुछ नया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। प्रशासन की तरफ से बहुत सारे काम हो रहे हैं और ध्यान योग केंद्र और डेली एक्सरसाइज के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो इन सारी सुविधाओं के बारे में चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है आखिर। ये एक मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ से कुछ निकलने की जगह है, बैठने की जगह है, क्या है। चलिए इसको घुमा कर देखते हैं। तो ये पूरा घूम जाता है, तो शायद किसी प्रकार से एक्सरसाइज करने की चीज़ होगी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ आप लोग आओ तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। ये भी पूरा घूम जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर शायद बच्चे बैठते होंगे या इस पर चलते होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे या क्या करते होंगे, पता नहीं है। और ये है सामने से बच्चों के खेलने के लिए। देखिए यहाँ से बच्चे वहाँ से फिसल कर आते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता होगा उनको खूब तो बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बच्चे जो है वो नेट पर झूल रहे हैं। काफ़ी चढ़ने की भी जगह है। कहते हैं ना कि पर्वतारोहण की के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है, उन स्किल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जाल लगा हुआ है और भी बहुत सारी जगह है आपको दिखाई दे रही है सामने। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बाधा दौड़ के लिए भी है। ऊपर वो सीढ़ियाँ लगी हुई है, वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने सीढ़ियाँ लगी हुई है और सामने सीढ़ियों से चढ़ के वो जाल पर से जाते हैं। नेट पर से जाने के बाद वापस से नीचे आते हैं। उसके बाद फिर शायद इस पर ये जो ये जाल लगा हुआ है इस पर चढ़कर आते होंगे। और ये थोड़ा सा टूट गया है, इसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो इस पर भी जो ये टायर लगे हुए हैं ये पूरी तरह से लगे होते हैं और इन टायरों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं, वापस नीचे उतरते हैं। इसके बाद से उसके बाद हम इस तरफ आते हैं, शायद इसके ऊपर चलना होता है और इसके बाद चल के फिर यहाँ से पीछे से आके और इस पर वापस आते हैं। तो कई तरह से, जैसे कि आपको पहाड़ों पर ऐसा लगता है कि आपको कहीं से फिसल कर आना है, तो वो स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है। कहीं पर जो चट्टानें हैं वो फिसलने लगती हैं या गिरने लगती हैं, तो वहाँ पर भी हमें संभलना आता है और चढ़ना आता है। तो हर तरह से जो पर्वतारोहण में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए, कैसे फेस किया जाए, उन सब के लिए यहाँ पर सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दे रखी है। और रस्सियों पर आप देख रहे हैं सामने, रस्सियों से ऊपर चढ़ना उतरना, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो है वो जगह जहाँ पर पर्वतारोही ट्रेनिंग के लिए आते हैं और बच्चे भी, जिनको बहुत ही शौक होता है, तो वो भी अभी से सीखते हैं। ये बालिका आपको दिखाई दे रही है जो बहुत ही संभल संभल कर यहाँ पर चलने का प्रयास कर रही है और थोड़ा सा उसको मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वो थोड़ा सीख जाएगी। तो ये किस तरह से चलते हैं इसमें आपको ये आपको सामने दिख रहा है कि किस तरह से इस पर चलते हैं। हाँ हाँ, कोशिश लगातार, और कहते हैं ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सरसाइज के बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल नए हैं अभी। और हम अधिकतर सोचते हैं ना कि भाई जिम जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, या समय नहीं है कि कब हम निकलें, क्योंकि उसका एक टाइम होता है, फिक्स टाइम पे हमको जाना पड़ता है, और दूसरा पैसे भी खर्च होते हैं। तो बहुत सारे आम लोग जो हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते या जो अपने वर्क के हिसाब से समय दे सकते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिस पर वो आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। तो बहुत ही शानदार है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे इक्विपमेंट यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं, यानी कई जगह पर लगे हुए हैं, 8-10 स्थानों पर लगे हुए हैं, लेकिन लोग इसका ध्यान नहीं रखते। थोड़ा सा पब्लिक के लिए लगाए गए हैं, तो पब्लिक को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सुविधा के लिए है और
उसे ख़राब करना वो शायद अपना शौक़ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो संवेदनशील हैं, जो अपना कार्य करते हैं यहाँ पर आकर, उनके लिए ये एक विसंगति की बात हो जाती है कि वो काफ़ी समय के बाद ये कुछ उपकरण हैं जो अनुपयोगी हो जाते हैं, कहीं से टूट जाते हैं, कहीं से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो पब्लिक को इसकी, जहाँ पब्लिक को इसका उपयोग करना चाहिए, वहाँ पब्लिक को इसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो ऐसा मेरा विचार है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण यहाँ पर है। ध्यान योग केंद्र भी है, तो मैं आपको ध्यान योग केंद्र भी दिखाऊंगी। अभी लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है, तो चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली जाए। ये बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे बसें चलती हुई भी दिखाई देंगी। मेन रोड है और यहाँ से आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होता। आप एक्सरसाइज भी करते रहिए और आसपास चलते हुए वाहनों को भी देखते रहिए। बहुत ही शानदार इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर भी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। बहुत सारे डस्टबिन भी हैं ताकि आप यहाँ कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें। आज का दिन बहुत शुभ होने वाला है और पीछे इसके लिखा हुआ है कि शुभ दिवस की आज शुभ, बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ। यहाँ सामने आपको रविंद्र रंगमंच दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं और घूमते हुए लोग आपको नज़र आ जाएंगे। शायद ही ऐसे कोई पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये क्या चीज़ थी, उस समय हम नहीं देख पाए थे। ये ऊपर चढ़ने के लिए है और वाह, एक अचीवमेंट है, एक एडवेंचर है। और आसपास आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो सुबह सुबह बिल्कुल खाली रहता है पार्क, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। खुली सांस सबसे बड़ी बात है, जो हम खुली सांस नहीं ले पाते, हवा जो हमारे डिब्बेदार घरों में नहीं होती, छोटे छोटे घरों में, वो यहाँ पर आपको मिलती है पेड़ पौधों के बीच में। और ये जो चीज़ है वो कहते हैं सभी से अनमोल है। योग और ध्यान की कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, योग करें निरोग रहें। और सामने ध्यान केंद्र है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी तरह के लोग हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सुबह सुबह खुले वातावरण का आनंद ले रहे हैं। यहाँ ध्यान की कक्षा शुरू होने वाली है, तो बहुत सारे लोग देखिए अपनी अपनी दरियाँ बिछा ली गई हैं और जल्दी ही योग की कक्षा शुरू होने वाली है। तो सभी का स्थान सुरक्षित हो चुका है और अब जल्दी ही ये क्लास शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर योग की क्लास शुरू हो चुकी है और आप सामने देख रहे हैं बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। हालांकि बड़े झूल रहे हैं, लेकिन सुविधा है बच्चों के लिए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हैं जो अधिकतर आपने स्कूलों में देखे होंगे। तो सुबह सुबह मैंने आपको पार्क की सैर करवा दी है और आपकी हवा कोई दूसरे लोग ना गटक लें, इससे पहले आप सुबह जल्दी उठने का अपना प्रोग्राम बना लीजिए। और सब सुविधाएं जो हैं वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें सुरक्षित रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, निरोग रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह है। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ी देर आराम फरमा सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों के साथ भी गपशप कर सकते हैं प्रकृति के बीच, खुली हवा में। अगर आप कोई छोटी मोटी मीटिंग करना चाहते हैं तो सुबह का इस समय बहुत ही अनुकूल है। तो हमने पार्क की सैर आपको करवाई, बिल्कुल 360 व्यू दिखाया और अब समय हो गया है घर चलने का। तो चलिए चल। तो सुबह सुबह मैंने आपको पार्क की सैर करवा दी है और आपकी हवा कोई दूसरे लोग ना गटक लें, इससे पहले आप सुबह जल्दी उठने का अपना प्रोग्राम बना लीजिए। और सब सुविधाएं जो हैं वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें सुरक्षित रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, निरोग रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के बीच रहकर आप दीर्घायु होंगे और प्रकृति की इस पाठशाला में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे जो आपने शायद ही कभी देखे हों, घर के अंदर रहकर, घर की चारदीवारी में रहकर। तो चलिए सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं और आसपास के किसी न किसी पार्क में ज़रूर जाएं। शुभकामनाएं।